जय श्री हरि, हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस प्रीमियम डेली पंचांग में। आज है 21 जुलाई 2026, दिन मंगलवार, और आज का दिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से काफी शक्तिशाली माना जा रहा है। आज के पंचांग की सबसे बड़ी खास बात है कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि चित्रा नक्षत्र से स्वाति नक्षत्र का परिवर्तन और सिद्ध योग मिलाकर ऐसी ऊर्जा बन रही है जो नए काम शुरू करने, प्लानिंग करने और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। लेकिन इसी के साथ कुछ समय ऐसे भी जहां गलत निर्णय लेने से नुकसान हो सकता है, इसलिए आज का पंचांग ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे आज का संपूर्ण पंचांग, सूर्य और चंद्र के महत्वपूर्ण टाइमिंग्स, राहु काल, अभिजीत मुहूर्त और ब्रह्म मुहूर्त, किस समय कौन सा काम करना चाहिए, किस बात से बचना चाहिए, और वीडियो के अंत में एक ऐसा वैदिक उपाय जो आज के दिन को और अधिक शुभ बना सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का संपूर्ण पंचांग। आज की तिथि है शुक्ल अष्टमी। आज शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। अष्टमी का अर्थ है अष्ट, जिसका मतलब है 8। वैदिक परंपरा में अष्टमी को देवी शक्ति और रक्षा की ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। ये तिथि अंदर छिपे हुए साहस को जगाती है। वार, आज का वार है मंगलवार। मंगलवार के अधिपति हैं भगवान हनुमान जी और मंगल ग्रह। ये दिन साहस, हिम्मत, डिसिप्लिन, भूमि संबंधी काम, प्रॉपर्टी, मशीनरी और एनर्जी से जुड़े कामों के लिए उत्तम माना जाता है। बात करें विक्रम संवत्सर की, तो विक्रम संवत 2083 है। ये भारत का पारंपरिक हिंदू कैलेंडर है जो राजा विक्रमादित्य से संबंधित माना जाता है। शक संवत 1948 ये भारत सरकार का नेशनल कैलेंडर भी माना जाता है। संवत्सर, प्रभाव संवत्सर, हर संवत्सर अपनी अलग ऊर्जा लेकर आता है। प्रभाव संवत्सर हमें पुरानी गलतियों से सीखकर नए अवसर बनाने की प्रेरणा देता है। आयन, दक्षिणायन, सूर्यदेव अब दक्षिण दिशा की ओर गति कर रहे हैं। दक्षिणायन को स्पिरिचुअल साधना, ध्यान, तपस्या और अंतर्मुख होने का समय माना जाता है। ऋतु, वर्षा ऋतु, प्रकृति में शुद्धिकरण का समय। जैसे धरती बारिश से पवित्र होती है, वैसे ही इंसान को भी अपने मन के अशुद्धियों को दूर करना चाहिए। मास, आषाढ़ मास। आषाढ़ मास को भक्ति, तपस्या, गुरु कृपा और आध्यात्मिक जागरण का महीना माना जाता है। ये महीना हमें बाहरी भाग दौड़ से थोड़ा अलग होकर अपने अंदर की शांति और आत्मा विकास पर ध्यान देने की प्रेरणा देता है। इस महीने में भगवान विष्णु की उपासना, गुरु पूर्णिमा का महत्व, भगवद गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप, दान, सेवा और गुरु का आशीर्वाद, इन सब का विशेष महत्व होता है। आषाढ़ मास हमें यह संदेश देता है कि ज्ञान, विनम्रता और सत्कर्म ही जीवन की असली संपत्ति है, और इसी मास से चतुर्मास की आध्यात्मिक ऊर्जा का आरंभ भी माना जाता है। पक्ष, शुक्ल पक्ष, यानी चंद्रमा की रोशनी बढ़ रही है। ये वृद्धि, प्रगति, नए आरंभ और पॉजिटिव ग्रोथ का प्रतीक माना जाता है। स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस की बात करें तो आज माँ दुर्गा की उपासना बहुत शुभ मानी जाती है। हनुमान जी की पूजा भी मंगलदायक है। नेगेटिव एनर्जी से रक्षा और आत्मविश्वास में ये वृद्धि करते हैं। आज क्या करना शुभ है? अगर आज देखें तो फिर आज आप कोई नया प्रोजेक्ट प्लान कर सकते हैं, आप कोई बिजनेस मीटिंग्स कर सकते हैं, आज आप नई स्किल लर्निंग कर सकते हैं या पुरानी स्किल आप लर्न कर सकते हैं। आज मेडिटेशन में आपका मन लगेगा, दान, पूजा में आपको फायदा होगा, और फाइनेंशियल प्लानिंग भी आपकी अच्छी रहेगी। और आज देखें तो गुस्से में डिसीजन लेना, किसी का अपमान करना, बिना सोचे बड़ा इन्वेस्टमेंट करना या फिर अनावश्यक विवाद करना, इन सब से आज बचना चाहिए। नक्षत्र,
चित्रा से स्वाति। दिन की शुरुआत चित्ता नक्षत्र से होगी, बाद में स्वाति नक्षत्र प्रारंभ होगा। चित्रा नक्षत्र की बात करें तो चित्रा नक्षत्र के देवता हैं भगवान विश्वकर्मा। ये सृष्टि के दिव्य आर्किटेक्ट, दिव्य वास्तुविद, जो ग्रहों का निर्माण या फिर वाहनों का निर्माण करते हैं, इन सबसे रिलेटेड हैं। इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह मंगल ग्रह हैं। इन नक्षत्र के लोगों का स्वभाव क्रिएटिव, आर्टिस्टिक, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, लग्जरी, इनोवेशन और प्रैक्टिकल इम्पैक्ट में होता है। आज क्रिएटिविटी आप लोगों की आपके पीक पर रहेगी। डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, डिजिटल मार्केटर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये बहुत अच्छा समय माना जा रहा है। अब स्वाति नक्षत्र की बात करें। स्वाति नक्षत्र का अर्थ होता है हवा की तरह स्वतंत्र। इस नक्षत्र के आधिपत्य ग्रह देवता राहु के पास है। स्वाति फ्लेक्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल बिजनेस और नेटवर्किंग को सपोर्ट करते हैं। फॉरेन ट्रेड, ऑनलाइन बिजनेस, फ्रीलांसिंग और डिजिटल वर्क के लिए भी यह नक्षत्र बहुत शुभ माना जा रहा है। आज की योग की बात करें तो आज योग लग रहा है सिद्ध योग। आज दिन के अधिकांश में सिद्ध योग ही रहेगा। सिद्ध का अर्थ होता है सफलता। यह योग किसी भी काम को पूरा करने की आपको शक्ति देता है। जैसे कि इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, आपके करियर में ग्रोथ होगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आप आज अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे, आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आज आप में भगवान के प्रति आस्था बढ़ेगी और कुछ चीजों में इस समय सावधानी की भी जरूरत होती है। जैसे कभी कभी आप ओवर कॉन्फिडेंस फील करने लगेंगे तो उससे बचना आपका बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके फैसले बिगड़ भी सकते हैं। कर्ण की बात करें तो दिन के प्रारंभ में वृष्टि कर्ण लग रहा है, बाद भद्र कर्ण लगेगा। भद्र कर्ण के दौरान शुभ कार्य को अवॉइड करें, लेकिन रिसर्च, कंपटीशन, स्ट्रेटजी, लीगल प्रिपरेशन, सिक्योरिटी प्लानिंग, इन सब के लिए समय काफी प्रभावी और शुभ माना जाता है। इसके बाद भवकरण प्रारंभ होगा। भवकरण नए काम, रिलेशनशिप्स, लर्निंग, बिजनेस एक्सपेंशन और नेटवर्किंग, साथ ही साथ फैमिली डिसीजंस के लिए भी शुभ माना जाता है। अब बात करें सूर्य और चंद्र के महत्वपूर्ण समय की, तो सूर्य उदय आज 5:36 पर हो रहा है। इस समय सूर्यदेव को जल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। वही सूर्यास्त आज शाम को 7:18 पर हो रहा है। सूर्यास्त के समय प्रार्थना करने से दिन भर के कर्मों की सिद्धि और मन को शांति का अनुभव होता है। चंद्रोदय आज रात को 12:29 पर हो रहा है। चंद्रमा भाव और इमोशनल बैलेंस का प्रतीक है। वहीं पे चंद्रास्त 11:39 पर हो रहा है। इन टाइमिंग्स का महत्व सिर्फ कैलेंडर तक सीमित नहीं है, यह हमें प्रकृति के रिदम के साथ जीना सिखाते हैं। जब हम अपनी दिनचर्या को सूर्य और चंद्र की गति के अनुरूप बनाते हैं, तब शारीरिक ऊर्जा, मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक प्रगति तीनों में सुधार देखने को मिलता है। पंचांग सिर्फ दिन की जानकारी नहीं देता, बल्कि हमें ये भी बताता है कि किस समय प्रकृति की ऊर्जा हमारे पक्ष में होती है और किस समय हमें सावधान रहना चाहिए। राहु काल समय 3:53 दोपहर से 5:36 शाम तक। राहु काल को नए और शुभ कार्यों के आरंभ के लिए उचित नहीं माना जाता। इस दौरान इन कामों से बचना बेहतर होगा, जैसे कि कोई नया बिजनेस शुरू करना या फिर किसी भी शुभ यात्रा का आरंभ करना, प्रॉपर्टी एग्रीमेंट पर साइन करना या फिर कोई भी नई जॉब शुरू करना या फिर बड़े इन्वेस्टमेंट करना। लेकिन अगर आप रिसर्च, स्ट्रेटजी, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन या फिर प्लानिंग का काम कर रहे हैं, राहु की ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल किया जा सकता है।
अब हम बात करेंगे गुलिका काल की। गुलिका काल का समय 12:27 दोपहर से 2:10 दोपहर तक रहेगा। गुलिका काल को मिला जुला समय माना जाता है। इस समय रूटीन वर्क, प्लानिंग, डॉक्यूमेंटेशन और पेंडिंग टास्क कंप्लीट किए जा सकते हैं। नए शुभ काम शुरू करने से पहले किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार करना अधिक उत्तम रहेगा। अब बात करें यमगंड काल की, तो यमगंड काल का समय सुबह 8:59 से 10:42 तक रहेगा। यमगंड काल में नए सफर, बिजनेस लॉन्च या किसी बड़े काम की शुरुआत अवॉइड करनी चाहिए। अगर बहुत जरूरी हो तो अपने इष्ट देव का स्मरण करके और ओम गण गणपति नमः का 11 बार जाप करके घर से निकलना शुभ माना जाता है। अब बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो इसका समय 12 दोपहर से 12:54 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त को दिन का सबसे शक्तिशाली मुहूर्त माना गया है। अगर किसी काम के लिए अलग से आपको कोई भी शुभ मुहूर्त ना मिल रहा हो, इस समय को काम किया जा सकता है क्योंकि ये विशेष रूप से शुभ है। ये इंटरव्यू, बिजनेस मीटिंग, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, कोर्ट मैटर, इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन, एजुकेशन से जुड़े निर्णय, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बहुत शुभ माना जाता है। हम बात करते हैं अगले शुभ मुहूर्त की, जो है ब्रह्म मुहूर्त। इसका समय है 4:14 सुबह से 4:55 सुबह तक। ब्रह्म मुहूर्त को देवताओं का समय भी माना जाता है। इस समय ध्यान, योग, प्राणायाम, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, हनुमान चालीसा, भगवान शिव का ध्यान या फिर किसी भी देवी देवताओं का ध्यान करने से मन और बुद्धि दोनों पवित्र होते हैं। जो लोग अपनी लाइफ में क्लैरिटी, सक्सेस या फिर इनर पीस चाहते हैं, उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त की आदत बहुत ही लाभदायक हो सकती है। अब बात करें निष्ठा मुहूर्त की, तो रात के मध्य के समय यह मुहूर्त लगता है जिसका हम इस्तेमाल गहरी साधना और मंत्र जाप के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ये समय आम जीवन के कामों के लिए नहीं बल्कि ध्यान, भगवान शिव की उपासना और अंतर्मन के लिए अधिक उपयोगी माना गया है। अब हम बात करेंगे आज की चौघड़िया की। चौघड़िया दिन और रात के विभिन्न ऊर्जाओं में बताने की एक प्राचीन वैदिक पद्धति है। इससे हम जान सकते हैं कि किस प्रकार का काम किस प्रकार के समय में अधिक लाभदायक साथ ही साथ सफल हो सकता है। अमृत चौघड़िया नाम के अनुरूप ये सबसे उत्तम चौघड़िया मानी जाती है। इसमें आप नया बिजनेस या फिर कोई प्रॉपर्टी परचेज, अपने लोगों के साथ मैरिज डिस्कशन, किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट, कोई भी शुभ कार्य में पूजा या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट पर आप साइन या फिर कोई भी शुभ काम इस समय आप कर सकते हैं। अब हम बात करें शुभ चौघड़िया की, तो शुभ चौघड़िया में आप जॉब इंटरव्यू, एजुकेशन, फैमिली फंक्शन, ऑफिस ज्वाइनिंग या फिर नई पार्टनरशिप जैसे कोई भी शुभ कार्य इस समय बहुत अच्छा माना जाता है। बात करें लाभ चौघड़िया की, तो असल में लाभ का अर्थ होता है वृद्धि। यह समय विशेष रूप से अच्छा है शेयर मार्केटिंग प्लानिंग, हमेशा सोच विचार के साथ ही बिजनेस एक्सपेंशन, क्लाइंट मीटिंग्स, सेल्स, ऑनलाइन बिजनेस, मार्केटिंग और डिजिटल लॉन्चेस, इन सब के लिए ये चौघड़िया अच्छा है। चल चौघड़िया, चल का मतलब होता है गति। इस समय गतिमान कार्य आपके लिए सहायक होंगे, जैसे ट्रैवल, कम्युनिकेशन, मीटिंग, नेटवर्किंग, रूटीन ऑफिस वर्क, फॉलोअप, डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स। इन सब में आपको फायदा होगा। रोग झगड़िया, नाम से ही पता चलता है कि समय झगड़ा, रिस्क और इम्पल्सिव डिसीजन से हमेशा बचना चाहिए। मेडिकल कंसल्टेशन की जरूरत हो तो उसे डिले ना करें, लेकिन नए रिस्की प्रोजेक्ट्स को इस समय अवॉइड बेशक करें। अब बात
बात करते हैं काल चौगड़िया की। इस दौरान हमें बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस, कोई भी शुभ कार्य, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, मैरिज से जुड़ी कोई भी बातचीत या फिर कोई भी शुभ काम बेहतर होगा कि हम उससे इस समय अवॉइड करें। उद्वेग चौगड़िया। उद्वेग का असल में अर्थ होता है मानसिक अशांति। इस समय गुस्से में डिसीजन, इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स और इम्पोर्टेंट नेगोशिएशन से भी बचना चाहिए। अगर जरूरी हो तो कुछ मिनट गहरी सांस लेकर और शांत मन से फिर बात करें। किसी काम के लिए आज हम जानेंगे कि कौन सी चौगड़िया सबसे अच्छा है। जैसे मान लीजिए आपको बिजनेस करना है तो आपके लिए सबसे अच्छा चौगड़िया अमृत और लाभ होगा। इन्वेस्टमेंट में शुभ और लाभ चौगड़िया आपके लिए सबसे उत्तम है। वहीं जॉब इंटरव्यू की बात करें तो अभिजीत चौगड़िया या फिर शुभ चौगड़िया आपके लिए अति उत्तम होगा। प्रॉपर्टी में अमृत चौगड़िया है। ट्रैवल की बात करें तो नाम से स्पष्ट होता है चल चौगड़िया। मैरिज डिस्कशन की बात करें तो अमृत और शुभ चौगड़िया ये दोनों आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। नए काम की बात करें तो लाभ हो, शुभ हो या फिर हमारे अभिजीत मुहूर्त ये आपके लिए अच्छे होंगे। अब बात करते हैं आज की शुक्ल अष्टमी के गहरे अर्थ की। पुराणिक महत्व से देखें तो अष्टमी तिथि का संबंध माँ दुर्गा की शक्ति से माना जाता है। जब भी जीवन में अंधकार बढ़ता है तब देवी का प्रकाश उस अंधकार को दूर करता है। इसलिए अष्टमी हमें याद दिलाती है कि हिम्मत और सत्य के साथ चलने वाले व्यक्ति में अंत विजय प्राप्त होती है। ये तिथि अंदर की शक्ति को जगाने की प्रेरणा हमें देती है। अगर अध्यात्म से देखें तो अष्टमी हमें सिखाती है किसी असली विजय बाहर की परिस्थितियों पर नहीं बल्कि अपने मन, अपने गुस्से, अपने अहंकार और अपने कामियों पर जीत पाने में है। आज का दिन अपने अंदर की नेगेटिव सोच को पहचान कर उसे पॉजिटिविटी में बदलने का दिन है। अगर हम विज्ञान के पर्सपेक्टिव से देखें तो आधुनिक दृष्टियों से देखें तो चंद्रमा के बढ़ते प्रकाश के साथ ही लोगों की इंटरनल एनर्जी और मोटिवेशन भी बदलाव महसूस करती है। इस दौरान आपका फोकस इंप्रूव हो सकता है, क्रिएटिविटी बढ़ सकती है, नए आइडियाज आसानी से आ सकते हैं। हर व्यक्ति का अनुभव अलग होगा लेकिन पंचांग का उद्देश्य प्रकृति के चक्र के साथ जीवन को सामंजस्य में लाना होता है। अगर हम साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखें तो फिर आज आपको महसूस हो सकता है कि कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, कुछ नया करने की आप में इच्छा जग रही है। अपनी आइडेंटिटी को और मजबूत करना आपके लिए लाभदायक होगा, लेकिन इस ऊर्जा के साथ आपका ईगो भी बेशक बढ़ेगा, इसलिए इसको आप कंट्रोल में रखें। आज विनम्रता और धैर्य इन दोनों के साथ काम करना बहुत जरूरी होगा। आज का लाइफ लेसन बात करें तो अष्टमी हमें सिखाती है कि हर चुनौती के अंदर एक नई शक्ति छिपी होती है। जीवन में कभी भी मुश्किल आएंगी लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर रखता है वही असली विजेता कहलाता है। याद रखिए, शक्ति सिर्फ बल में नहीं होती, शक्ति सही समय और सही निर्णय लेने में होती है। इसी संदेश के साथ हम अब जानेंगे चित्रा और स्वाति नक्षत्र का गहरा रहस्य, उनके देवता, उनकी ऊर्जा, करियर, बिजनेस, रिलेशनशिप्स, हेल्थ और आज के ग्रहों का विस्तार से विश्लेषण। अब चलिए हम बात करते हैं नक्षत्र की गहराइयों को। वैदिक ज्योतिष में नक्षत्र को सिर्फ तारों का समूह नहीं बल्कि कॉस्मिक एनर्जी सेंटर माना गया है। आज के दिन चित्रा नक्षत्र शुरू होकर स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेगा, इसलिए दिन की ऊर्जा दो अलग अलग प्रकृतियों का अनुभव कर सकती है। चित्रा नक्षत्र की बात करें तो इसकी देवता है भगवान विश्वकर्मा। भगवान विश्वकर्मा को देवताओं में महा आर्किटेक्ट और डिवाइन इंजीनियर के रूप में पूजा जाता है। स्वर्गलोक, पुष्पक विमान, इंद्रपुरी और अनेक दिव्य
रचनाओं का निर्माण उन्हीं से जुड़ा माना जाता है। इसलिए चित्रा नक्षत्र क्रिएटिविटी, परफेक्शन और इनोवेशन का प्रतीक माना जाता है। नक्षत्र के स्वामी है मंगल ग्रह। मंगल इस नक्षत्र को साहस, डिसिप्लिन और एग्जीक्यूशन की शक्ति देते हैं। आइडियाज को रियली में बदलने की ऊर्जा चित्रा का सबसे बड़ा गुण होता है। अगर हम इसके चिन्ह की बात करें तो इसका चिन्ह एक चमकता हुआ रत्न होता है। इसका अर्थ है कि हर इंसान के अंदर एक अनमोल प्रतिभा छुपी होती है, जरूरत सिर्फ उसे पहचानने और निखारने की होती है। इस समय दिन की एनर्जी क्रिएटिविटी, लग्जरी, आर्किटेक्चर, डिजाइन, इंजीनियरिंग, आर्ट, डिजिटल इनोवेशन, ब्रांडिंग, इन सब में रहेगी। अगर आप यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर, ग्राफिक डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फैशन या लग्जरी ब्रांड से जुड़े हों तो आज नए डिसीजन लेने के लिए बहुत अच्छा दिन है। चित्रा नक्षत्र के बाद स्वाति नक्षत्र लग रहा है, जिसके देवता हैं वायुदेव। वायुदेव हमें फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट इन दोनों की शिक्षा देते हैं। जिस प्रकार हवा रुकती नहीं, वैसे ही जीवन में भी बदलाव को एक्सेप्ट करना जरूरी है। नक्षत्र स्वामी, इस नक्षत्र के स्वामी हैं राहु देव। राहु इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, फॉरेन कनेक्शन और अनकन्वेंशनल सक्सेस का प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए स्वाति नक्षत्र ऑनलाइन बिजनेस, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एआई, सोशल मीडिया और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं आज के ग्रहों की ऊर्जा की। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रह हमारे कर्मों का फल देने वाले कॉस्मिक इंडिकेटर्स होते हैं। ये हमें दिशा देते हैं, लेकिन हमारे कर्म ही हमारा भविष्य लिखते हैं। सूर्य आत्मा, लीडरशिप और कॉन्फिडेंस के कारक माने जाते हैं। आज सूर्य की ऊर्जा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए प्रेरित करेगी। ऑफिस में इनिशिएटिव लेना बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन अहंकार से बचना बहुत ही जरूरी है। चंद्र मन और इमोशंस के स्वामी है। आज चंद्र की बदलती नक्षत्र ऊर्जा के कारण मूड में हल्का फ्लक्चुएशन महसूस हो सकता है। डिसीजन इमोशन से नहीं, लेकिन लॉजिक और पेशेंस के साथ आपको लेने चाहिए। मंगल ग्रह, मंगल का दिन होने के कारण मंगल की ऊर्जा और अधिक प्रभावित रहेगी आज। स्पोर्ट्स, फिटनेस, कंपटीशन और एग्जीक्यूशन के लिए ये दिन बहुत अच्छा है, लेकिन गुस्सा और इम्पल्सिव रिएक्शन से आज आपको बचना होगा। बुध कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस के कारक है। आज ईमेल, प्रेजेंटेशन, नेगोशिएशन और लर्निंग से जुड़े काम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए रिवीजन और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का अच्छा समय है। गुरु ज्ञान, विजडम और ब्लेसिंग्स के प्रतीक माने जाते हैं। आज किसी सीनियर, टीचर या मेंटर की सलाह आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। नॉलेज में किया इन्वेस्टमेंट कभी व्यर्थ नहीं जाता। शुक्र सुख, लग्जरी और रिलेशनशिप्स के कारक माने जाते हैं। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताना इमोशनल बैलेंस देगा। लग्जरी शॉपिंग से पूरे बजट का ध्यान रखिए। शनि डिसिप्लिन और कर्म के न्यायाधीश हैं। आज अधूरे काम पूरे करने की कोशिश करें। जो व्यक्ति कंसिस्टेंसी रखेगा वही आगे बढ़ेगा। राहु टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को सपोर्ट करते हैं। एआई, यूट्यूब, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस और फॉरेन कम्युनिकेशन में नए आइडियाज मिल सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट से आपका बचना बहुत जरूरी है। केतु स्पिरिचुअलिटी और डिटैचमेंट के प्रतीक हैं। आज कुछ समय मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रखकर ध्यान करना मन को शांत करेगा। अब हम बात करते हैं आज का दिन किसके लिए कैसा रहेगा। करियर, ऑफिस में सीनियर ऑफिसर्स आपके काम को नोटिस कर सकते हैं। पेंडिंग टास्क कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। टीम वर्क आज सफलता की कुंजी होगा। बिजनेस, नए क्लाइंट से बातचीत हो सकती है। डिजिटल बिजनेस, ई कॉमर्स और कंसिस्टेंसी से जुड़े लोगों के लिए अच्छा रह सकता है। लार्ज फाइनेंशियल कमिटमेंट से पहले डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़ लीजिए। फाइनेंस, इनकम के नए सोर्स और प्लानिंग करना शुभ रहेगा। शॉर्ट टर्म इमोशनल इन्वेस्टमेंट से बचिए। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसिप्लिन अधिक लाभदायक रहेगा।
स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इनके लिए आज का कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा। आज रोट लर्निंग की जगह कंसेप्ट बेस्ड स्टडी पर फोकस करें। रिलेशनशिप्स, पार्टनर के साथ खुलकर बात करें, गलत फहमियों को बढ़ने ना दें। सिंगल्स के लिए सोशल इंटरेक्शन पॉजिटिव रह सकता है, लेकिन किसी भी नए रिश्ते को समय देना बेहतर होता है। फैमिली, परिवार के साथ बैठकर बातचीत करने से पुराने मतभेद कम हो सकते हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने ना भूलें। हेल्थ, पानी अधिक पिएं, ऑयली फूड कम खाएं। हेडेक या फटीग हो तो प्रॉपर रेस्ट लीजिए। मॉर्निंग वॉक और प्राणायाम लाभदायक रहेंगे। ये सामान्य वेलनेस गाइडेंस है। किसी भी हेल्थ कंसर्न के लिए डॉक्टर की सलाह लेना आपके लिए सबसे उचित रहेगा। आज ट्रैवल की बात करें तो बिजनेस ट्रैवल आपके लिए प्रोडक्टिव हो सकता है। ट्रैवल शुरू करते समय भगवान गणपति जी का अवश्य स्मरण करें। डॉक्यूमेंट्स और वैल्यूएबल्स की चेकिंग करना जरूरी है। अब हम बात करेंगे आज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, आज का विशेष उपाय। वैदिक परंपरा के अनुसार उपाय का उद्देश्य भाग्य बदलना नहीं, बल्कि अपने मन को सत्कर्म और श्रद्धा की दिशा में ले जाना होता है। आज किस देवता की पूजा करें? आज भगवान हनुमान जी और भगवान शंकर जी की उपासना विशेष रूप से शुभ फलदायी मानी जाती है। यदि समय मिले तो शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें और हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाइए। दीपक, शाम के समय घर के मंदिर में या तुलसी के पास देसी घी का एक दीपक प्रज्वलित करें। दीपक जलते समय प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे जीवन से ज्ञान का अंधकार दूर करें, ज्ञान और सद्बुद्धि का प्रकाश प्रदान करें। आज का मंत्र, आज के दिन इन मंत्रों में से किसी एक की श्रद्धा से जाप कर सकते हैं। पहला, ओम नमः शिवाय, इसका जाप आपको 108 बार करना होगा। और दूसरा, ओम हनुमते नमः, इसका मंत्र का भी जाप आपको 108 बार करना होगा। अगर समय कम करना हो तो 11 या 21 बार भी भक्ति और एकाग्रता के साथ जप किया जा सकता है। पुष्प अर्पण, भगवान शिव को बेलपत्र और एकाग्रता के साथ जप किया जा सकता है। पुष्प अर्पण, भगवान शिव को बेलपत्र और सफेद पुष्प, हनुमान जी को लाल पुष्प, माँ दुर्गा को लाल गुड़हल श्रद्धा से अर्पित कर सकते हैं। आज भोग में गुड़, केला, मिश्री की कोई भी सीजनल फल आप भगवान जी को अर्पित कर सकते हैं। भोग का मूल तत्व वस्तु की कीमत है, बल्कि भक्ति की भावना है। भोग का मूल तत्व वस्तु की कीमत नहीं, बल्कि भक्ति की भावना है। आज का दिन अपनी शक्ति के अनुसार मसूर की दाल, गुड़, लाल वस्त्र, पेड़, फल, भोजन का दान करें। याद रखिए, दान हमेशा बिना दिखावे और बिना किसी बदले की अपेक्षा से करना चाहिए। आज का लकी कलर है रॉयल रेड या फिर गोल्डन। ये रंग उत्साह, साहस और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। लकी नंबर है 9 और 3। इन्हें आज के दिन शुभ संख्याओं के रूप में देखा जा सकता है। लकी डायरेक्शन पूर्व यानी ईस्ट। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम की शुरुआत करनी हो तो संभव हो तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके प्रार्थना करें। आज की प्रेरणा लेते हैं भगवद गीता से। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं,
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार सिर्फ काम करने पर है, उसका फल की चिंता मत करो। आज की शुक्ल अष्टमी और सिद्ध योग भी हमें यही संदेश देते हैं। हर दिन हमें एक नया अवसर देता है, लेकिन सफलता का मूल मंत्र है नियमित, ईमानदार और धैर्य पूर्वक काम। अगर हम अपना कर्म श्रद्धा के साथ करते हैं तो समय आने पर उसका फल अवश्य मिलता है। इसलिए आज किसी भी परिस्थिति में हिम्मत मत हारिए। छोटे छोटे सत्कर्म ही बड़े परिवर्तन के नींव बनते हैं। अगर आपको हमारे डेली पंचांग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर सुबह सबसे पहले आज का संपूर्ण पंचांग आप तक पहुंच सके। कमेंट सेक्शन में आज का मंत्र लिखिए, ओम नमः शिवाय, और साथ ही हमें बताइए कि आप किस सिटी से ये पंचांग देख रहे हैं। इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जो रोजाना पंचांग देखना पसंद करते हैं। महादेव, भगवान शिव, हनुमान जी और मां दुर्गा की कृपा आप सभी पर, आपको और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे। मिलते हैं कल सुबह एक नए दिन, नए पंचांग और नए उत्साह के साथ। धन्यवाद।